अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक ऐसा वजीफ़ा जिसको करने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, इसमें नाकामी नहीं हो सकती। ये बात मेरी लिख कर ले लें। अगर आपको इस अमल में फ़ायदा ना हो तो हाज़रत मैं अपनी तरफ से तोहफ़ा दूंगा आप लोगों को, लेकिन मेरे तरीके के ऊपर अमल कीजिएगा। मैं जिस तरीके से बताऊं, अगर आप उस तरीके से ये अमल करते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी ऐसी रूहानी ताकत आपके पास तस्ख़ीर हो जाएगी कि आप उससे कोई भी काम ले सकते हैं अपना। करना इस तरह से है कि आप तहज्जुद के टाइम उठें, गुस्ल वगैरह करें, वज़ू वगैरह करें, तो खड़े होकर पहले तहज्जुद पढ़ लेनी है, उसके बाद खड़ा होकर सीने के ऊपर दायां हाथ रखकर या अल्लाह विर्द करना है। 1101 बार ये लफ्ज़ पढ़े जाएंगे और सीने के ऊपर हाथ रखकर खड़े होकर किबला रुख मुँह करके रोज़ाना तहज्जुद के टाइम ही ये अमल किया जाएगा। पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाएगी, उसके बाद ये अमल खड़े होकर किया जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, बच्चे हमारे साथ सोए पड़े हैं, हम वो अमल कर सकते हैं? कुछ अमल ऐसे होते हैं, मैं मानता हूँ, जिसमें आप बच्चे साथ सोए हुए हैं तो आप अमल करें, कामयाबी हो जाती है। लेकिन इस तरह के जो मैं आज आपको अमल बता रहा हूँ, अगर इस तरह का अमल करना है तो खाली कमरे से मुराद ये नहीं है कि वो बिल्कुल खाली हो, सामान हो ही ना। खाली कमरा उसको बोला जाता है जिसमें आपके अलावा और कोई ना हो। सामान हो, 1000 गुना हो, कोई मसला नहीं है। स्टोर में बैठ के कर लें, जहाँ मर्जी बैठ कर करें, आपके अलावा कोई इंसान और ना हो। तहज्जुद के टाइम ये अमल किया जाएगा, या अल्लाह 1101 बार ये लफ्ज़ जो हैं वो ये पढ़ने हैं आपने। खड़े होकर सीने पर सीधा हाथ रखकर किबला रुख मुँह करके ये पढ़े जाते हैं। अच्छा, इसमें आपको 2-3 चीज़ें मैं बता दूं। जब इसकी हाज़िरी होती है या इसमें से जब आपके पास कोई रूहानी ताकत आएगी तो वो गोल्डन कलर की रोशनी में आपके सामने आती है। तो डर नहीं जाना, ये ना हो कि घबरा कर आप नीचे गिर जाएं। दिल को ज़रा संभाल कर फिर आप ये अमल करें, ताकि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या किसी भी डर की वजह से आप अमल को ज़ाया ना कर बैठें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं अमल करते हुए। तो मैं यही कहूँगा कि डर जो है दिल से निकाल कर अमल कीजिएगा, क्योंकि डर जो है ये आपको कहीं ना कहीं नाकाम कर देता है। इसमें जो हाज़रात है बहुत नेक और बहुत पावरफुल हाज़रात होगी। अगर हाज़रात इस अमल से ना हो, मेरी तरफ से हर उस इंसान को जिसने ये अमल किया होगा, मेरी तरफ से हाज़रात तोहफ़ा होगी। मेरे बताए हुए तरीके से कोई भी अगर इस अमल को करता है, अगर उसको कामयाबी ना हो, मेरे बताए हुए तरीके से अमल किया होगा, हाज़रात मेरी तरफ से तोहफ़ा होगी। पहली बात तो ये है कि आपको इस अमल में नाकामी होगी नहीं। जिसने आज तक ये अमल किया, कभी किसी को नाकामी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर किसी में कमी कुताही या कोई गलती की वजह से नाकामी हो भी जाती है तो मैं हाज़िर हूँ। अगर कहीं जिसने भी आज तक ये अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को उसने कामयाब पाया। अगर कहीं पर आपसे छोटी मोटी गलती की वजह से नाकामी हो भी जाती है तो मैं हाज़िर हूँ, मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस नाकामी को दूर करके आपको कामयाब करवा दूँगा इंशाल्लाह। बाकी इससे हाज़रात से कोई भी काम ले सकते हैं, जायज़ नेक। तो जब ये आपके सामने आए तो बस डरिएगा नहीं। कमरे के अंदर या तो अगरबत्तियाँ या मोमबत्तियाँ, इन चीज़ों का जलाना ज़रूरी है। कुछ थोड़ा सा धुआं भी हो, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा धुएं की वजह से हाज़रात देखने में आसानी हो सके। अगर बिल्कुल अंधेरा कमरा होगा तो आपको देखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। वो आवाज़ दे तो आप डर न जाइएगा। बस अगर कोई सवाल हो, कोई मसला हो, किसी भी किस्म का कोई भी सवाल अगर आपके जहन में हो इस अमल के मुतालिक, मुझसे पूछ सकते हैं। दिए गए नंबरात पर रब्ता किया करें, रहनुमाई लिया करें। बाकी वो बात जो मैंने वीडियो में बताई हो वो मैसेज पर आकर पूछेंगे तो जाहिर सी बात है, मेरा भी दिल दुखता है कि लोग वीडियो देखते ही नहीं हैं। पूरी वीडियो अगर आप पूरी देखें या सुने तो आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि मैंने एक एक बात वीडियो के अंदर ज़रूर बताई होती है। बाकी अगर आपको कोई सवाल हो फिर भी मैं हाज़िर हूँ, इंशाल्लाह ज़रूर आपको उसका जवाब दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।